हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली से संबंधित यहाँ कक्षा 9 से 12 तक में किस विषय में कितना कंपटीशन है और कितना सीट है मेल और फीमेल को मिलाकर। जब पहली बार 69,000 सीट आया था, उसके बाद 50,000 जब सीट इसमें ऐड हुआ तो किस विषय में कितने सीट हैं और कितने अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हुए हैं, सभी का संपूर्ण एनालिसिस डाटा उपलब्ध कराया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण कि किस विषय में हाई कंपटीशन है और किस विषय में लो कंपटीशन है और किस विषय में मीडियम कंपटीशन है, सभी का संपूर्ण एनालिसिस लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप बारी बारी से देख लेते हैं पूरे यहाँ कक्षा 9 से लेकर 12 तक का पूरे सब्जेक्ट का। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट ऑल सीट एंड कैंडिडेट्स और फॉर टीआरई मतलब बीपीएससी 2.0 टीआरई रिक्वायरमेंट कक्षा 9 से 12 ऑल सीट फ्रेश एंड बैकलॉग, यानी कि जो पिछली वैकेंसी में से आया था 50,000 पद, वह सब इसमें जोड़कर यहाँ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है डाटा। देख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो पेपर 1 में पास होंगे वो कक्षा 9 से 10 के लिए एलिजिबल होंगे, और जो पेपर 2 में पास होंगे एसटीईटी वह 11 से 12 में पास होंगे, यानी कि एलिजिबल होंगे। देख लीजिए हिंदी में अब पेपर 1 में यह अभ्यर्थी मतलब कि कोई भी अभ्यर्थी पास होंगे तो ईआर में हिंदी में 1029 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में यानी मेल में देख लीजिए यहाँ सीट ब्रेकिंग फॉर मेल ईडब्ल्यूएस मेल में 303 सीट है, और ईबीसी में 646 है, बीसी में 279 है, एससी में 735 है, और एससी मेल में 52 है, एसटी मेल में, और यहाँ फ्रीडम फाइटर में यहाँ 100 है। उसके बाद देख लीजिए टोटल यहाँ बात कर लें पुरुष का सीट कितना है तो 3144 सीट है पुरुष का हिंदी में। उसके बाद देख लीजिए आगे फीमेल में तो यूआर फीमेल में 478 सीट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल में 125 सीट है, और ईबीसी फीमेल में 362 सीट है, बीसी फीमेल में 137 है, और एससी फीमेल में यहाँ 421 है, और एसटी फीमेल में 28 है, और कुल यहाँ जो महिलाओं की सीट है वह 1551 है। और कुल सीट की बात कर लें इसमें मतलब कि पुरुष और महिला को मिलाकर तो 4695 सीट है इसमें हिंदी में। और टोटल कैंडिडेट कितने अवेलेबल हैं यानी कि कितने अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हुए हैं तो 21,877 अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हुए हैं। तो इतना ही अभ्यर्थी में कंपटीशन है, इससे ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होंगे। उसके पर सीट कंपटीशन कितना है तो देख लीजिए यहाँ 4.66 यहाँ कंपटीशन है। उसके बाद जो बात कर लें कि यहाँ कंपटीशन का लेवल कैसा है तो मॉडरेट है, ना ही हार्ड है और ना ही इजी है, यहाँ मॉडरेट है। उसके बाद देख लीजिए इसी प्रकार यहाँ उर्दू का है, यहाँ सभी का दिया हुआ है। सबसे उर्दू में बात कर लें कंपटीशन के बारे में तो यहाँ पर सीट कंपटीशन 2.97 है, और यह इजी है, इसमें सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ संस्कृत में यह वेरी इजी है, यानी कि इसमें कंपटीशन है ही नहीं, 1.1 का रेशियो है प्रति सीट। और देख लीजिए यह दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं कि किस विषय में कितने फॉर्म भरा गया है। उसके बाद यहाँ आगे इंग्लिश में देख लीजिए जो कंपटीशन है वह इजी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ मैथ में जो कंपटीशन है वह टॉप है, और यहाँ संस्कृत साइंस में कंपटीशन टॉप है, और यहाँ सोशल साइंस में कंपटीशन वेरी टॉप है, यानी कि इसका तो मतलब कि इतना अभ्यर्थी फॉर्म भरे हुए हैं सोशल साइंस में कि पूछिए मत। और यहाँ कंपटीशन की बात कर लें तो यहाँ मैथ में 19 अभ्यर्थी हैं एक सीट पर, साइंस में 9 अभ्यर्थी हैं एक सीट पर, और सोशल साइंस में तो पूछिए ही मत, यहाँ 45 यानी 46 मान के चलिए, यह जो है वेरी टॉप है। जो इसमें ग्रीन बताया गया है वह मतलब कि बहुत ही इजी है। उसके बाद यहाँ हम लोग चलते हैं पेपर 2 वाले में भी देख लेते हैं। हिंदी देखिए 9 नंबर में दिया हुआ है, हिंदी यहाँ जो सीट है
49 है और मेल में, और ईवर में EWS में 354 है, BC में EBC में 333 है, BC मेल में 392 है, SC में यहाँ 57 है, 496 है, SC में T में 96 है, और यहाँ कुल मेल की सीट है 2726। और यहाँ फीमेल की बात कर लें 510 फीमेल हैं ईवार में, EWS में 134 है, और EBC फीमेल में 131 है। उसके बाद BC फीमेल में 199 है, और SC फीमेल में 294 है, और ST फीमेल में यहाँ 6 है। और कुल यहाँ सीटों की बात कर लें महिलाओं का तो 1464 है। और टोटल सीट की बात कर लें यानी कि कक्षा 11 से 12 में तो 4190 है। और यह यहाँ आपको पहली मतलब कि जो वैकेंसी था उसका जो सीट बच गया था 50 इसमें ऐड हुआ है, उसको जोड़कर यह तालिका बनाया गया है। और प्रति सीट कंपटीशन देखें तो 2.91 है, यानी कि यह इजी है पूरी तरह से, मतलब कि इजी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक सीट पर यहाँ 3 ही अभ्यर्थी हैं। उसके बाद इसी प्रकार यहाँ अन्य सभी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, और यहाँ 29 सब्जेक्ट का बताया गया है इसलिए क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी आया हुआ था TRE1 उसमें 29 विषय का ही मतलब कि एग्ज़ाम हुआ था। और इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ आगे हम लोग देख लेते हैं कि मैथ संस्कृत में यहाँ पेपर 1 पेपर 2 में चलते हैं। उर्दू में क्या है तो उर्दू में भी वेरी इजी है, मतलब कि कक्षा 11 से 12 में। संस्कृत में क्या है तो संस्कृत में भी यहाँ 1.55 का रेशियो है तो वेरी इजी है। उसके बाद यहाँ इंग्लिश में क्या है तो 1.727 का इसमें वेरी इजी है। उसके बाद यहाँ मैथ्स में बात कर लें तो यहाँ भी वेरी इजी है 11th और 12th में। फिजिक्स की बात कर लें तो यहाँ तो मतलब कि कंपटीशन ही नहीं है। उसके बाद केमिस्ट्री में कंपटीशन ही नहीं है। उसके बाद जूलॉजी में बोटनी में कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन नहीं होने का मतलब है कि अभ्यर्थी ही नहीं है सीट के बराबर भी। उसके बाद यहाँ जूलॉजी में इजी है, और उसके बाद यहाँ कंप्यूटर साइंस में थोड़ा टफ है क्योंकि एक सीट पर यहाँ 18.56 अभ्यर्थी इसमें है, और यह वेरी टफ है। और इसमें जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हुए हैं वह 20,000 अभ्यर्थी हैं। उसका ज्योग्राफी में देखें, हिस्ट्री में देख लें यहाँ तो मॉडरेट है, और ज्योग्राफी में देख लें यहाँ तो यह भी मॉडरेट ही है, और सोशियोलॉजी में देख लें यहाँ तो वेरी इजी है, और इकोनॉमिक्स में तो कंपटीशन है मॉडरेट। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में कितना है तो वेरी इजी है, क्योंकि जहाँ 2 से कम है वहाँ मतलब कि बहुत ही इजी है। उसके बाद यहाँ आप लोग समझ गए होंगे इस बात को कि अकाउंटेंसी में भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अच्छा से पढ़ सकते हैं बिना स्टडी, यानी कि पूरे 29 विषय का यहाँ दिया हुआ है। और आगे देख लीजिए यहाँ एक में क्या है, लगातार ज़्यादातर विषयों में ईवर वाले रिक्ति में दिव्यांग का बैकलॉग जोड़ा गया है। स्पष्टता के लिए मूल विज्ञापन को देखें। और यहाँ देव में देख क्या लिखा हुआ है, BPSC TRE1 के शेष रिक्ति 40,832 9 से 12 को BPSC TRE 2.0 के रिक्तियों के साथ जोड़कर यह समेकित डाटा बनाया गया है, जिसमें सतर्कता बरती गई है। फिर भी थोड़ी बहुत मतलब कि संभावनाएं हो सकती है त्रुटि का। और जिस विषय का डाटा उपलब्ध नहीं है इसका अर्थ है कि विषय में प्रतियोगिता नहीं है, मतलब कि मैथिली, मगही, भोजपुरी, अरबी, स्पेनिक ये सब में कंपटीशन नहीं है, अभ्यर्थी के बराबर ही अभ्यर्थी नहीं है, मतलब सीट के बराबर भी अभ्यर्थी नहीं है। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए आप लोग GK मैथ चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।